अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करेंगे कि रिश्तों की मोहब्बत क्या होती है, रिश्तों के साथ उन्स क्या होता है, हमारे रिश्तों के हमारे पे क्या एहसानात होते हैं और हमें उनका एहसानमंद रहना भी चाहिए या नहीं। आपने अक्सर अपने रिश्तों में देखा होगा कि एक शख्स के साथ हम साल हर साल जिंदगी गुजारते हैं। इस दौरान उसके लाखों करोड़ों एहसानात होते हैं हम पे। अभी जिसने आपको एक मुस्कुराहट पास की, वो भी आप उसके भी एहसानमंद हैं, रहना भी चाहिए। जिसने आपको पानी का एक गिलास दिया, मुश्किल वक्त में आपकी ढारस बंधाई, आपके साथ हमदर्दी की, आप उसकी एक हम जो उसने आपके कंधे पे हाथ रखा उसका बदला भी नहीं चुका सकते। लेकिन हम इतने नाशुक्रे और एहसान फरामोश लोग हैं कि हम बरसों की कराई पे ना एक पल में पानी फेर देते हैं। मैंने अक्सर खवातीन को देखा है, शादी के 10-10, 15-15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब अपनी शोहर से बहस हो जाती है, किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, तो वो कहती है भाई तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हमारे शुरू से ऐसे ही हालात थे, मैं नहीं बर्दाश्त किया। और भाई ये कैसे हो सकता है कि एक औरत बर्दाश्त करती जाए और इतना बर्दाश्त उसका शोहर उसके लिए कुछ नहीं कर रहा और उसने उसके साथ 20 साल भी गुजार दिए हैं। ये बात कतन मानने वाली नहीं। बेशुमार अगले के ऐसे एहसानात होते हैं जो हमें अगले के साथ रहने पे आमादा करते हैं। इतना सब्र वाला कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ना कोई खातून ना कोई मर्द। औरतों के भी मर्दों पे बेशुमार ऐसे एहसानात होते हैं, वो उनके लिए सब कुछ करती हैं जिसकी वजह से मर्द उनके साथ रहते हैं। अगर ना करें तो फिर किसी की भी इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि वो, लेकिन एहसानों को याद रखना चाहिए, एक एक लम्हे को याद रखना चाहिए। जिसने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा है, कभी उस पे भूख आ गई है, गुर्बत आ गई है, फाके आ गए हैं, वो आपके साथ अब उतनी हेल्प नहीं अगर आपकी कर सकता, भाई उसके साथ चलें, उसको तन्हा मत छोड़ें। यही तो रिश्तों की खूबियां होती हैं, यही तो रिश्तों की एक रौनक होती है। इसीलिए तो रिश्ते बनाए हैं अल्लाह ताला ने कि जब कोई अपने आप को तन्हा महसूस करे, उस पर मुश्किल वक्त आ जाए, तो आप उसके गिर्द घेरा डाल लें, उसको तन्हा महसूस ना होने दें। तो क्यों नहीं करते हम लोग ऐसे? आज ये बात मेरे ज़हन में कैसे आई कि मैं इस मौजू पे बात करूंगी। कल मैं अपने बच्चों को लेने ना स्कूल चली गई। वापसी पे मैंने एक अंग्रेज आदमी और उसके साथ उसकी बीवी को देखा। वो उसका हाथ पकड़े उसके साथ साथ जा रही थी। इतनी पुरवकार औरत थी वो, फेस से वो देखने में इतने, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उसकी ड्रेसिंग से लग रहा था, और उसके चेहरे से, उसके मतलब रहन सहन से, उसको बनावट को देख के यूं लग रहा था कि ये अपने दौर की बड़ी बावकार औरत है। और उससे देख के कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि इसमें कोई कमी है। वो शोहर जो था उसका, वो हमारे पास रुक गया, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था उसने, उसके साथ एक कुत्ता भी था। तो वो मेरे बच्चे ना उस डॉगी के साथ खेलने लगे। वो आदमी भी मेरे बच्चों के साथ बातें करने लगा कि आप कौन सी क्लास में हो, आप कौन सी क्लास में हो। तो वो बड़ी खुशी समझ रहा था बातें करके। मैंने इस दौरान नोट किया कि वो आदमी तो बच्चों से बातें करता है, मेरे से भी बात कर रहा था, लेकिन उसकी खातून जो है वो कोई बात नहीं करती, जस्ट कभी कभार हंसती है, कभी कभार किसी चीज की जानिब गैर मामूली तौर पे अट्रैक्ट होती है। मैं बड़ी हैरान थी कि इतनी डिसेंट औरत है, बात क्यों नहीं करती। मैंने आखिर उसके शोहर से पूछ लिया कि ये बोल क्यों नहीं रही, खामोश क्यों है। तो वो कहता है कि इसको कोई मर्ज हो गया है, ये अपनी याददाश्त खो चुकी है। इसको, मैंने उससे पूछा कि इसको बिल्कुल नहीं पता कि ये मेरा शोहर है, आप उसके शोहर है। वो कहते हैं नहीं,
इसको पिछले 6 साल से नहीं पता कि मैं इसका शोहर हूं। मैंने कहा तो फिर ये अपनी टेक केयर कर लेती हैं? वो कहता है नहीं, मैं करता हूं। मैंने कहा हद हो गई है, आप इतने बूढ़े भी नहीं, बच्चे आपके किधर हैं? उसने कहा कि दूसरे किसी सिटी का नाम बताया उसने कि फलां जगह पे हमारी बेटी है, फलां जगह पे हमारा बेटा रहता है, उनकी अपनी फैमिली है, कभी कभार वैसे मिलने के लिए आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये खातून के लिए खाना और ये सिर्फ आप बनाते हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा देखें, उसको पता भी नहीं कि मेरा शोहर मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे इंटरेस्ट हुआ ना कि मैं उसका जवाब लेना चाह रही थी कि आखिर क्यों। इधर अंग्रेजों के पास तो बहुत से जरिए होते हैं, वो उसको छोड़ भी सकता है, वो उसको ओल्ड हाउस में भी छोड़ सकता था, वो बेशुमार इनके पास हरबे होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं, इनके पास बड़े जरिए होते हैं और वो अपनी आजाद जिंदगी भी गुजार सकता था, जहां चाहता वो जा सकता था। उस खातून के लिए वो एक जगह पे बंधा हुआ था ना कि मैंने इसके खाने के टाइम पे भी मौजूद होना है, इसके कपड़े चेंज कराने हैं, इसको बाहर वॉक पे लेके जाना है, मैंने इसकी सेहत का ख्याल रखना है। और वो देखने में बाय लुक कोई बेचारी खातून नहीं लग रही थी, बड़ी डिसेंट लग रही थी, साफ सुथरी सी। तो उसने कहा कि देखो, इसको नहीं पता मैंने अपनी जिंदगी के 24 साल इसके साथ गुजारे हैं, इसको नहीं पता कि मैं इसका शोहर हूं पिछले 6 साल से, लेकिन मुझे तो पता है कि ये मेरी बीवी है, इसने मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारा है, हम एक जगह रहते रहे हैं, हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता चल रहा था, इसने मुझे बहुत प्यार दिया है, इससे मेरे बच्चे हैं। आज क्या हुआ अगर इसको याद नहीं, तो वो कोई मर्स लग गया ना उसको, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। मुझे तो पता है ना कि ये मेरी बीवी है, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसका वैसे ही ख्याल रखूं जैसे जब ये तंदुरुस्त थी तो तब मैं इसका ख्याल रखता था। यकीन जाने कि मेरी हैरत दंग रह गई कि इस्लाम ने ये सब कवानीन तो हमें बताए थे, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के लोग इनको कितना फॉलो कर रहे हैं, और हम 1 मिनट में बीवी शोहर से बेशुमार मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, बहुत सी अच्छी खवातीन हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, बहुत से अच्छे मर्द हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते उनको भी करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए, हमें उनके साथ प्यार से रहना चाहिए, हमें उनका एहसानमंद रहना चाहिए। इस बात पे सोचिएगा जरूर, और जहां कहीं आपके रिश्तों में आपको महसूस हो कि हम यहाँ कमी बेशी करते हैं, प्लीज उस हला को पुर करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।